हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर व मारूफ ताजिर ज़फ़र थरेशवाला का मानना है कि मुल्क की तरक्की के लिए स्टॉक मार्केट में मुसलमानों की शिरकत की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता नौजवान और ख़वातीन अभी तक इससे बहुत दूर हैं। ज़फ़र थरेशवाला के मुताबिक मुसलमानों के मसाइल को उठाने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए। मुसलमानों की सियासत में अब जगह कम होती जा रही है। कम्युनिटी के मुश्किलात उठाने वाले अब ना होने के बराबर हो चुके हैं। इसी वजह से ज़फ़र थरेशवाला ने तालीम व तरबियत के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तालीम व तरबियत के प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को इस बारे में आगाह किया जा रहा है ताकि वो खुद रोज़गार के मौके तलाश कर सकें, जो घर बैठे अपनी सलाहियतों और कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस काम के लिए उन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को भी अपने साथ जोड़ा है। जनाब ज़फ़र थरेशवाला ने आज सियासत से बात करते हुए कहा कि वो तालीम व तरबियत के ज़रिए मुस्लिम नौजवानों को इस काबिल बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मकसद इन्हें न सिर्फ तालीम बल्कि माली ख्वानदगी से भी जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान हैं, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा तबका मुआशी तौर पर गरीब है। इसीलिए ज़फ़र थरेशवाला की जानिब से मुसलमानों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया गया जिसमें इनके तमाम शुबात को दूर करते हुए इनमें छुपे बिजनेस के ख्वाहिशात को उभारा जाए। 26 अप्रैल 2022 यानी चारशंबे को गुजरात के गांधीनगर में ख्वातीन के लिए एक ऐसा ही वर्कशॉप रखा गया है। चलिए नाज़रीन, आज हम जनाब ज़फ़र थरेशवाला से बात करते हैं और मुसलमानों में जो इनका तैयार करदा प्रोग्राम है तालीम व तरबियत, इस बारे में जानते हैं। तो ये बताइए कि तालीम और तरबियत क्या है सर? देखिए, असल में मैं कई सालों से, यानी ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी गुजरात में जब 92 में जब राइट्स हुए पहली मरतबा, बहुत बड़े, जो बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, उसके बाद जबरदस्त राइट्स हुए थे। तो उस वक्त एक जहन में बात आई थी मेरी, और क्योंकि गुजरात हमारा जो शहर अहमदाबाद जो है और गुजरात, ये फसादात का मरकज था। यानी हर 2-3 साल में फसाद होते थे और मुसलमानों का सारा ये जो कुछ भी नुकसानात होते थे। तो उस वक्त फसाद के बाद एक जहन में आया कि भाई हम मुसलमानों को तालीम में कैसे जोड़ें। इसलिए कि हमने जो इसलिए कि देखिए, आपको अंदाजा नहीं आएगा कि जो जुनूबी हिंदुस्तान है, खासतौर से हैदराबाद और केरला और तमिलनाडु भी, वहां पर मुसलमानों में तालीम हमेशा से थी, और खासतौर से हैदराबाद में तो हमेशा से तालीमी इदारे थे। हमारे यहाँ तो तालीमी इदारे तक नहीं थे। तो एक ये हुआ कि भाई चलो कुछ, तो मैंने अपने ही दफ्तर में बहुत छोटे पैमाने पे एक वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो शुरू किया था, जो चला कुछ सालों, और उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया 97-98 में, और उसके बाद ये 2002 के फसाद हुआ। तो आप जानते हैं कि 2002 के फसाद के बाद क्या हुआ। और जब मैं वापस आया हिंदुस्तान 2005 में, तब मेरे जहन में एक बात पक्की हो गई कि अब अगर हमको कुछ करना है मुसलमानों के अंदर, तो हम एक तो सियासत की जो मैदान है उसमें मैंने देखा, और आज हमारे सामने और खुल के आ गया। ये मेरे जहन में तब था कि सियासत के मैदान में हमारा कुछ होगा नहीं, इसलिए कि आप देखें बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन और जो सेक्युलर पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, वो आप देखिए पिछले 15-20 साल से उन्होंने टिकटें मुसलमानों को देना बिल्कुल कम कर दी। अब ये मेरे जहन में आया कि भाई जब ये पार्टियां आपको टिकट ही नहीं देंगी, तो आप ना असेंबली में जाओगे ना पार्लियामेंट में जाओगे। तो आप देखो, तब से पिछले 15-20 साल से हर पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद कम होते होते अब तो 21 तक पहुंच गई है। हो सकता है आइंदा पता नहीं कितनी हो। पूरे हिंदुस्तान की असेंबली उठाकर देख लो आप कि कितनी है। तो उस वक्त एक जहन में आया कि भाई हम मुसलमानों के अंदर में तालीम की बेदारी पैदा करें। तो गुजरात में आपको ताज्जुब होगा कि 2002, हम लोग 2002 कहते हैं उसको, बिफोर 2002 और आफ्टर 2002, यानी 2002 तक अहमदाबाद शहर में सिर्फ 2 मुस्लिम रन स्कूलें थी। कॉलेज तो एक भी नहीं थी, यूनिवर्सिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सिर्फ 2 मुसलमानों की स्कूलें थी। लेकिन अब उस वक्त मुसलमानों ने तय किया, हमारी तरह और भी लोगों ने, कि भाई हम अपने आप को तालीम के मामले में झोंकें, कौम को तैयार करें कारोबार में। यानी खासतौर से गुजरात में हमेशा से मुसलमान जो है डिसप्रोपोर्शनेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत लगा हुआ है।
यानी अपना ठेला लगाना, फुटपाथ पे कारोबार करना, तो हम इनको कैसे मुनज़्ज़म बनाएं। तो ये कि भाई बेदारी पैदा करें सबसे पहले। तो एक तो काम ये किया लोगों ने कि भाई कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले ये तय किया कि भाई हमारे पास प्राइमरी स्कूलें भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग तैयार हुए और कई लोगों ने स्कूलें कायम की। तो आज 20 साल 21 साल के अंदर ये हुआ है कि सिर्फ अहमदाबाद शहर में, यानी 20 साल पहले जहां 2 स्कूलें थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज्यादा मुस्लिम रन स्कूलें हो गई। तो मुसलमानों ने तय किया कि भाई हुकूमत में जिसको आना है आए, हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाने में लगाएं, यानी हमारे अंदर काबिलियत पैदा हो तालीम की बुनियाद पर। तो वहां से फिर मैंने ये, उस वक्त हम उसको कहते थे एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। ये हम छोटे मोटे पैमाने पे गुजरात में करते थे। फिर उसके बाद जब ये 2014 में हुकूमत आई बीजेपी की, तो हमने और लोग जुड़े। तो फिर हमारे साथ खास तौर से सलमान खान जो है हमारे मशहूर अदाकार, उनके वालिद जो हैं सलीम खान, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, एक सोच रखते हैं, वो जुड़े इसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत लंबा नाम है, मेन स्ट्रीमिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। बोले इसको यूं कहिए कि तालीम की ताकत। तो हमने तालीम की ताकत के उन्वान से 2015 से ये प्रोग्राम शुरू किया और मकसद सिर्फ ये था कि हम मुसलमानों में तालीम के लिए बेदारी पैदा करें कि भाई ये तालीम कितनी अहम है और बगैर तालीम के क्या होगा। तो ये एक बेदारी का सिलसिला चला और हमने हिंदुस्तान के सोचा कि भाई शहरों में करेंगे और ऐसी जगहों पर कि जो बड़े शहर नहीं हो। तो हमने शुरू तो बंबई से किया, लेकिन फिर मुख्तलिफ हिंदुस्तान के जुनूब में आना नहीं हुआ, लेकिन यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल, इधर राजस्थान, गुजरात के बहुत सारे शहरों में ये प्रोग्राम किए। उसके बाद 2017 में आपको याद होगा कि आपके हैदराबाद में एक एम्पावरमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अमेरिका की, वो अमेरिका के मातहत में थी 2000 नवंबर में या अक्टूबर में, जिसमें इवेंका ट्रंप आई थी और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो एंटरप्रेन्योरशिप पर था। तो उस वक्त हमने यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे राब्ता कायम किया कि भाई इसलिए कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आपका हो रहा है, इसमें तो मुसलमान जो है उसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान के 100 जो टॉप एंटरप्रेन्योर है उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करें कि आम मुसलमान को उससे फायदा हो, तो हम उसमें जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बात उनको समझ में आई। तो हमने पहला ये प्रोग्राम है तालीम और तरबियत, उसको कहा कि भाई तालीम और तरबियत, यानी तालीम अकेली काम नहीं आएगी, हम कैरेक्टर बिल्डिंग और ये सारी चीजें। तो हमने वो उस उन्वान से जो पहला प्रोग्राम है हैदराबाद में किया, जब मैं चांसलर था मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का। तो वो जो पहला प्रोग्राम हमने अमेरिकन सिफारत खाना था उसमें इन्वॉल्व था, आपकी हैदराबाद की जो कॉन्सुलेट थी वो थी, और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे वहां अमेरिका के, और उनकी मदद से हमने ये एक ऐसा बनाया कि भाई कारोबार कैसे किया जाए, यानी एंटरप्रेन्योर। तो ये बात, क्योंकि वो मैं आता जाता था वहां उन लोगों के साथ, तो मैं हमेशा उनके जो सफीर वगैरह जो आते थे वहां के, जो आपके काउंसिल जनरल, वो आए थे कई मरतबा। मैंने कहा देखिए हमारे बच्चों के भी जहन में आइडिया आते हैं, लेकिन वो आइडिया हवा हो जाता भाई। जैसे ट्विटर है या फेसबुक है या गूगल है, ये किसी जमाने में एक आइडिया था, लेकिन इस आइडिया को किसने संभाला और ये आइडिया आगे जाकर पनप के एक बड़ा कारोबार बना। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे बच्चों के भी दिमाग में आइडिया आते हैं, लेकिन वो आइडिया हवा हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप बताइए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इस प्रोग्राम में, जो पहला प्रोग्राम हमने हैदराबाद में उसी वक्त किया जिस वक्त इवेंका ट्रंप आई थी, उसके 3 दिन पहले हमने एक दिन की वर्कशॉप की जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। और उसमें वो लोग एक इंस्टीट्यूशन है जिसको टाई कहते हैं, TIE, द इंडस एंटरप्रेन्योर, और उनका काम है 25 साल से, वो पहले अमेरिका में शुरू हुई थी और अब तो हिंदुस्तान के हर शहर में उनकी चैप्टर हैं, और वो ये सिखाते हैं कि आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला प्रोग्राम हमने हैदराबाद में किया था
और उस वक्त हमने मदरसे के बच्चों को भी बुलाया कि भाई तो मुझे लोगों ने एतराज किया कि मदरसे के बच्चों को आप यहाँ क्या काम होगा उनका। तो मैंने कहा भाई देखिए, अगर कुछ भी नहीं होता लेकिन अगर ये बच्चे यहाँ आते हैं तो उनका जहन खुलेगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के 15-17 बच्चे आए थे। फिर हैदराबाद की एक लड़कियों का मदरसा था, वहां भी हमने दावत भेजी थी, तो वहां से बच्चियां भी आई थी, 8-10 बच्चियां भी आई थी। और हमने पूरे हिंदुस्तान से 560 बच्चों को बुलाया और उनका हमने आमद रफ्त दी थी, उनको आने जाने का किराया दिया था, उनकी रिहाइश का इंतजाम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उससे एक हिम्मत जागी। तो फिर और बोलते हैं ना कि भाई एक तो हमने शुरू कर दी थी एक वक्ती तौर पर, तो वहां मुझे लगा कि इसमें 2-3 चीजों की और जरूरत है कि भाई कारोबार अगर करता है आदमी तो माल की जरूरत पड़ेगी, तो माल कहां से आएगा? तो फाइनेंशियल लिटरेसी, हिसाब किताब, तो हमने उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी को जोड़ा। और मेरा एक तजुर्बा ये रहा है खासतौर से मुसलमानों के मामले में कि हम लोग हिसाब किताब में बहुत ही कमजोर है, यानी हमारे कारोबार करने वाले भी, उनको हिसाब किताब का अंदाजा ही नहीं है। तो ये बेसिक फाइनेंस क्या है, मैं उसको कहता हूं कि हम लोग फाइनेंशियली इलिटरेट है, यानी हमारा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन भाई बैंकिंग क्या होता है, बैंक अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाना, बैंक से लोन कैसे लेनी, लोन का रिपेमेंट कैसे हो, लोन और बैंक से क्या क्या हम ले सकते हैं। तो एक हमने मॉड्यूल वो बनाया। दूसरा हमने बनाया कि भाई स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, वो इतनी बड़ी दुनिया है जिससे मुसलमान बिल्कुल नाआशना है। तो हमने एक मॉड्यूल वो लिया कि भाई ये कैपिटल मार्केट है क्या, ये स्टॉक मार्केट क्या है, वहां इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, और कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, या स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे रेज करना, एक मॉड्यूल वो लिया। और फिर तीसरा वही टाई वालों के साथ कि भाई कारोबार कैसे करना, कैसे करना, एक आइडिया आता है दिमाग में, अब ये आइडिया के बाद क्या क्या मरहले हैं और आखिर कारोबार कैसे होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वर्कशॉप इस तरह से बनाई। और फिर हमने एक और चीज ऐड की उसमें कि भाई जिस शहर में हम ये प्रोग्राम करेंगे तो खवातीन के लिए यानी मस्तूरात के लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि घर बैठे उनको ऐसा हुनर सिखाया जाए कि जो घर बैठे उनके कमाई का जरिया बन जाए। तो उसमें बहुत सारी चीजें, मेरी जो अहलियां हैं वो माशाल्लाह बहुत सालों से ये अंडर प्रिविलेज बच्चियों को ये हुनर सिखाती हैं, तो घर बैठे वो कमाई का जरिया बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पैरेलल शुरू किया। और उसके बाद यानी ये 2017 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कुल हमने उन 50 शहरों में ये प्रोग्राम किया। कश्मीर में पिछले हमने कश्मीर में श्रीनगर में किया, पुलवामा में किया, फिर हमने एक प्रोग्राम पूंछ में किया, लद्दाख में किया। तो ऐसे जहां जहां से, जैसे अभी जयपुर वालों ने बुलाया था तो वहां किया। तो जहां से लोगों की तरफ से आता है, तो ये मैंने देखा कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में आते हैं, एक दिन की वर्कशॉप में कोई माहिर तो नहीं बन जाते, लेकिन कम से कम इतना होता है कि वो ये वर्कशॉप के बाद उनके जहन में ये बात आ जाती है कि मैं भी कर सकता हूं। तो बस मेरा मकसद यही है कि बच्चों के दिलों में ये बात आ जाए कि नहीं मैं भी कर सकता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया इसमें, एक और चीज कि भाई हम खुद इसमें पढ़ाएं, उसके बदले मैंने क्या किया कि इस फील्ड के जो माहिर हैं उनको मैं लेके आता हूं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की जो वर्कशॉप है वो या तो स्टेट बैंक की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो लोग आते हैं या यूनियन बैंक के लोग आते हैं। कैपिटल मार्केट के लिए मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सीडीएसएल उनके लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है जो बहुत ही आला दर्जे की है, तो वो लोग आते हैं और वो वर्कशॉप लेते हैं। टाई के लिए टाई के लोग आ जाते हैं। अब यूं आप देखें कि अगर ये कोई एक दिन की वर्कशॉप अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो कम से कम उसकी फीस 15 से 20 हजार रुपए होती है। तो यहाँ हम भाई आपके दरवाजे पर लेके आते हैं और बच्चों को हम खाना भी खिलाते हैं, इसलिए कि सुबह से शाम यानी ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक का होता है। तो उनको बच्चों को, और हमारा मकसद ये है भाई आप आओ, यहाँ पर आओ और सीख कर जाओ। और हम उसमें उनको टच कर देते हैं, वो उस इलाके की जो बैंक के जो लोग हैं या स्टॉक मार्केट के लोग हैं उनसे उनका राब्ता भी करवा देते हैं, ताकि हमारे बाद
वो उनसे, और हम भी उनके राब्ते में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है, ये इससे बड़े फायदे हुए, और मेरा मकसद यही है कि बस हम कौम को क्या दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि तालीम से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है जो हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्ल को दें, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। सर वर्कशॉप के कोई चार्जेस भी आप लोग कोई फीस वगैरह जो है चार्ज करेंगे आप? जैसे अभी आप बताएं कि 15,000 रुपए जो है इसके बाहर चार्ज होते हुए हम लोग नहीं, हाँ वही, यानी अगर बाहर बच्चा जाना चाहे तो 15,000 रुपए की फीस है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो उनके चलते हैं प्रोग्राम ट्रेनिंग, उनके एक दिन की फीस 8,000 रुपए, और अगर ये पूरा लेना हो तो कम से कम, और टाई वाले जो हैं वो भी वर्कशॉप चलाते हैं, उनकी वर्कशॉप तो 25,000 रुपए होती है। तो अब हमारे ये बच्चा तो बेचारे के पास 2,000 रुपए भी नहीं है, तो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल। हम तो कहते हैं बस तुम आओ, और हम यहां तक के अगर कुछ इलाके में भाई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है तो हम ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। भाई तुम आओ आओ, और हम उनको छोड़ भी देते हैं। बस हम ये चाहते हैं, पैसे भी खर्च नहीं होंगे और तुम आओ बस। सर आपको इतने साल से आप ये वर्कशॉप चला रहे हैं, तो कितने इंटरप्रेन्योर अभी तक जो है बने हैं मुसलमान लड़के लड़कियां, इसका कुछ अंदाजा है आपको? हाँ भाई देखिए, अब तक ये प्रोग्राम में 40 से 45 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया है अब तक। अब हम लोगों ने उसकी कोई वो तो नहीं रखी, लेकिन आए बच्चे बहुत। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर, हमने अयोध्या में किया था पिछले साल प्रोग्राम, तो वहां अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी है, तो वहां के 2 बच्चे फाइनल इंजीनियरिंग में थे। उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी कि आप देखेंगे कि व्हाट्सएप जो है उसमें अगर आपको कोई वीडियो भेजनी है तो 1 मिनट और 38 सेकंड से ज्यादा की नहीं भेज सकते। वो बच्चों ने ऐसा कुछ बनाया था ऐप कि वो 5 मिनट की वीडियो भी जा सकती थी, वो खाली सिमट जाती थी, और जब आपके पास ओपन करोगे आप आपके फोन पे तो वो खुल जाएगी। तो अब उनको हमने जोड़ दिया बॉम्बे, इसलिए कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके दोनों के इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं। और बैंक इसलिए लेके आते हैं कि इनिशियल फंडिंग बैंक करती है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के एतबार से। क्योंकि मेरा तजुर्बा ये है कि ये लेवल पर, ये जो बच्चे ये लेवल पे होते हैं, उनको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, उनका 2-3 लाख रुपए में उनका काम हो जाएगा। तो हम उनको जोड़ देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों को जोड़ा है। और एक तो यह है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर ये ख्याल आ जाता है कि भाई क्या क्या है, क्या अवेलेबल है। तो फिर वो बोलते हैं नहीं भाई, हमारा काम जो है वो घोड़े तक पानी को पहुंचा देना। अब वो घोड़े के अंदर है कि वो कितना पानी पीता है। तो हम ये मेहनत करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। अच्छा, इनॉग्रेल जो फंक्शन होता है उसमें बेहतरीन लोगों को मैं लेकर आता हूं। जैसे मसलन एक, पता नहीं आपने नाम सुना होगा, एक आदिल जैनुल भाई करके हैं, जो बहुत ही यानी यूं समझ लीजिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है मैकेंजी के चीफ रहे पूरी जिंदगी, और हाल में वो रिलायंस में भी डायरेक्टर हैं, सीप्ला में डायरेक्टर हैं, एल&टी में डायरेक्टर हैं। और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो हमेशा से रहती है, जो पीएम के अंडर में होती है, उसके वो चेयरमैन भी हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग एक कमीशन है, उसके भी वो चेयरमैन है, जो हुकूमत को बताती है कि कैसे क्या करना। वो आदिल जैनुल भाई भी आते हैं हमारे साथ। अब देखिए क्या होता है, यानी ये बच्चों को थोड़ा, जैसे अभी हम लोग पिछली मर्तबा हम जब कश्मीर में थे तो श्रीनगर में वहां की जो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि आदिल जैनुल भाई भी थे, तो वहां के जो स्टार्टअप होंगे, जो 20-25 नौजवान जिन्होंने श्रीनगर में अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू किया, उनको बुलाया। आदिल जैनुल भाई भी, हम लोग सब साथ में थे, और उनको कहा कि अपना प्रेजेंटेशन करो, भाई तुम ये कारोबार कैसे करते हो। तो आदिल भाई जो मुकेश अंबानी को एडवाइस करते हैं, जो हुकूमत हिंद को एडवाइस करते हैं, हर बच्चे को उन्होंने थोड़ा सा बताया, तुम इसको बेटा इस तरह से कर दो, तुम इसको इस तरह से कर दो। थोड़ा बोलते हैं ना, वो कुम्हार का काम क्या होता है, वो जो हांडी जब होती है वो सिर्फ हाथ देता है थोड़ा शेप देने के लिए। तो वो 25 बच्चों के उन्होंने फिर कहा कि अब आप मुझे तुम्हारे बिजनेस प्लान भेजो। उन्होंने उनको ट्वीक करके भेज दिए। अब आप बताइए कि आदिल जैनुल भाई तक कभी ये बच्चे पहुंच सकते थे?
उसके अंदर बैंक के चेयरमैन थे, स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ थे, कंस्ट्रक्शन जो हिंदुस्तान की नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो 9 रत्न में गिनी जाती है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब ये किस्म के जो लोग होते हैं, इनको कभी ये हमारे बच्चों को जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा उनके सामने बैठने का, उनको सुनने का। तो ये हर प्रोग्राम में होता है। तो मेरा काम यह है कि बस वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू लिट फायर इन द बेली, बस आप भूख पैदा कर दो। जब आदमी भूखा होता है ना, तो फिर वो खुद खाने की तरफ पहुंचता है। तो हमारा काम जो है वो बेदारी पैदा करना और उनको बताना कि देखो ये फराहम मौजूद है, ये अवेलेबल है, ये है रास्ता। तो हमारा काम यह है कि भाई उसको रेल के डब्बे में बिठा देना बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसके नताइज सामने आए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने पूछा, जैसे हमने अभी कुछ 6 महीने पहले या 4 महीने पहले हमने जयपुर में किया था प्रोग्राम। तो वहां मैंने, हमारे एक मुफ्ती साहब थे, उनको कहा कि भाई वहां मदरसा एक बड़ा, तो वो मदरसे के बच्चों को भी भेजो। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में 17-18 मदरसे के बच्चे आए। अब आप बताइए कि वो इस उन्वान में बेचारे कभी नहीं आए। तो बहरहाल वो वहां सारा वर्कशॉप में बैठे पूरा दिन। बाद में 1-8 महीने के बाद मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि भाई क्या हुआ, वो आपके बच्चे जो आए थे क्या लेकर गए? तो मुफ्ती साहब ने कहा, ज्यादा तो मैं क्या बताऊं जफर भाई, हर एक ने अपना डीमैट और ब्रोकिंग अकाउंट खोला और सब बच्चे अब मोबाइल फोन में शेयर की खरीदो फरोख्त करते हैं अपने औकात में। तो भले ये हो गया एक दिन के अंदर, अब सही जगह पर उनका यानी वक्त इस्तेमाल होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके क्या क्या फायदे, वो तो हमें पता ही नहीं है कि कौन किस तरह से लेता है। लेकिन मेरा खुद तजुर्बा ये है कि जो बच्चा निकलता है वहां से, इसलिए मैं खुद भी बैठता हूं वहां, जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर में ये जज्बा आता है कि मैं भी कर सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि हमारे ये लेवल के बच्चों के दिल में ये आ जाए कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। अब नेक्स्ट आपका 26 अप्रैल के प्रोग्राम है सर, वर्कशॉप है आपका, तो उस बारे में कुछ बताइए आप। तो वो यही, वहां भी यही कि जो वर्कशॉप जो है 26 तारीख को वुमेन्स के लिए, वो वुमेन को, औरतों को वही हुनर, उसमें हम लोग ये मैक्रेमी सिखाएंगे, ये एक धागे का। और वो ऐसा होता है कि 3-4 घंटे में अगर होशियार बच्चियां हैं तो वो सीख जाती हैं, और उसके बाद हम लोग उनको और मजीद प्रोवाइड करते हैं। तो वो धागे से अजीब अजीब चीजें बनती हैं, डेकोरेटिव। और फिर आजकल तो क्या है कि भाई फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, उसमें डाल दो, बिकता है। और देखा कि जो बच्चियां, जैसे कश्मीर में ये हमने बहुत, क्योंकि कश्मीर में बहुत हिट गया ये, इसलिए कि वहां वैसे ही ये जो वीविंग जो है वो एक इनबिल्ट है वहां के लोगों में, इसलिए कि वो कारपेट वगैरह बनाते हैं। तो वहां कश्मीर में हमने 4-5 जगहों पर बच्चियों का किया ये प्रोग्राम। तो वो बच्चियों का इतना अच्छा हो गया कि उनका माल आराम से बिकता है, यानी महीने के 8-10 हजार रुपए वो बच्चियां कमा सकती हैं। तो यहाँ भी वो करेंगे, और वो जहां भी हम करते हैं वो मस्तूरात का करते ही। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में कब करने का इरादा है सर आप? भाई हैदराबाद वाले बुलाएं तो हम तो तैयार हैं बिल्कुल। हैदराबाद वालों ने बुलाया ही नहीं जब से हमने छोड़ा है। अब ये तो पहली बार हैदराबाद वालों ने याद किया मुझे। बिल्कुल करना है हैदराबाद में। कुछ एक मैसेज आपकी तरफ से सर नौजवानों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, इनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, मैं मुसलमान नौजवानों को एक बात कहूंगा कि नाउम्मीद ना हो। जो हालात जो है ना, बड़ी नाउम्मीदी के, नाउम्मीद ना हो। हमेशा आप देखना, अभी चूंकि हम लोगों का रमजान का महीना है और हम लोग सुबह सादिक पे तो रोजा खत्म हो जाता है। अगर आप देखें ना, जब बिल्कुल घोर काली रात होती है ना, एकदम काली रात, उसके बाद ही सुबह का उफक तुलू होता है। एक बिल्कुल अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। तो ये सब जो है, जो चल रहा है हमारे आसपास में, उनसे मुतासिर ना हो। हम अपने काम में लगें और 2 चीजें पैदा करें बस।
अपने अंदर में काबिलियत पैदा करें तालीम की बुनियाद पर, और उसके साथ ईमानदारी और अमानतदारी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आज आपको हाशिए पे रख रहे हैं ना, कल आपके घरों में लाइन लगा के आपको लेकर जाएंगे बस। और ये हम सब कर सकते हैं। आप बताइए, हमको तालीम हासिल करने में कौन रोक सकता है? लग जाएं। और ये ईमानदारी और अमानतदारी तो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हर आदमी को दुनिया में इसकी जरूरत है। तो बस नाउम्मीद ना हो, अपने काम में लग जाएं और निगाह अल्लाह की तरफ लगाएं। बस उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, इसलिए कि खुदा से मिलना तब शुरू होता है जब मखलूक से नाउम्मीदी जरूरी है। तो मखलूक से सारी नाउम्मीदी बिल्कुल अगर आ गया फबिहा, हम इसमें लगे और निगाह अल्लाह की तरफ लगाएं, देखिए फिर क्या नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया सियासत से बात करने के लिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।